और अगली खबर का रुख करेंगे। शव ढोने के लिए सरकारी शव वाहन नहीं मिला, खुद से कोई एम्बुलेंस कर लें ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी। सिस्टम के मकड़ जाल में फंसा एक गरीब परिवार अपने परिजन की लाश को हाथ ठेले में रखकर 15 किलोमीटर दूर अपने घर ले गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला सीधी का है। यहां एक शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन अंतिम क्रिया के लिए शव को घर पहुंचाने का जरिया नहीं मिल रहा था। आखिरकार परिजनों ने हाथ ठेले पर शव को रखा और निकल पड़े 15 किलोमीटर के दर्द भरे सफर पर। दरअसल ये कोई पहली तस्वीर नहीं, ऐसी घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। सरकार की तमाम सहूलियतों के बावजूद अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही और गरीबों की जिंदगी ठेले पर ही ठिठकी रहती है। देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ठेले ने गरीबों का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि आखिरी सांस तक गरीबों का साथ ठेला ही निभाता रहा है। विडंबना यह कि इस सरकारी खर्चे पर बड़े लोगों के लिए उड़न खटोले की सैर मुमकिन है, लेकिन गरीबों की लाश को हाथ ठेला ही मयस्सर है। तो तस्वीर सीधी की है, जहां जान जाने के बाद जो गरीब परिवार था उसके पास अपने परिजन को घर ले जाने के लिए कोई विकल्प नहीं था, कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। आखिरकार हाथ ठेले में ही शव अपने घर ले जाने को गरीब परिवार मजबूर हो गया। पैसे थे नहीं कि एम्बुलेंस कर लें या कोई और दूसरे संसाधन की व्यवस्था कर लें। आखिरकार इन्हें आखिर में हाथ ठेला ही सहारे के तौर पर दिखा और इसी हाथ ठेले पर रखकर अपने परिजन का शव रखकर अपने घर ले गए और करीब 15 किलोमीटर दूर ये इसी तरह से शव को लेकर गए। आपको बता दें कि अंतिम क्रिया के लिए भी शव को घर पहुंचाने का जरिया इन्हें नहीं मिला था। आखिरकार परिजनों ने हाथ ठेले पर ही शव को रखा और 15 किलोमीटर हाथ ठेले पर ही ये शव रख कर ले गए। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, कई बार सामने आती हैं। सरकार की तमाम सहूलियतों के बावजूद भी अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही और गरीबों की जिंदगी ठेले पर ही ठिठकी रहती है। तो शासन की ओर से व्यवस्थाएं कई की जाती हैं ऐसे हालात में स्वास्थ्य के मद्देनजर, लेकिन इसके बावजूद जो लापरवाहियां अफसरों और कर्मचारियों की, उसका खामियाजा भी गरीबों को भुगतना पड़ता है। पहले भी हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं। कोई टू व्हीलर पर अपने बच्चे के शव को रखकर ले जा रहा है, तो कोई ठेले पर। सीधी से हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, क्या वजह रही शासन ने, प्रशासन ने या अस्पताल प्रबंधन ने कोई शव वाहन भी उपलब्ध नहीं कराया परिवार को? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से इस पूरे वाक्य में जो लापरवाही निकल के सामने आई है वो कहीं न कहीं जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिले में तमाम जो है तो 100 वाहन की जो संख्या है वो कम से कम दर्जन भर की संख्या है, लेकिन उसमें जो 100 वाहन को चलाने वाली जो चालक होनी चाहिए उनकी अब तक भर्ती नहीं की जा सकी है। इसके साथ ही 100 वाहन का जो संचालन होना है वो किस तरीके से होना है, किस मद से होना है, यह तय नहीं हो सका है। यही कारण है प्रशांत की इसकी मुख्य वजह बन रही है। चूंकि अभी 1 महीने पहले ही सीधी जिला मुख्यालय में 400 वाहन को सांसद ने प्रदान किया है, लेकिन 4 के 400 वाहन में कोई चालक नहीं है, जिस वजह से 100 वाहन जो है उसी तरीके से खड़े हुए हैं, उनका संचालन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पूरे सीधी जिला मुख्यालय में सिर्फ एक हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ 100 वाहन का संचालन हो रहा है। और अगर 100 वाहन जो अगर दूसरे शव को लेके चला गया तो फिर इसके बाद कोई जिले में 100 वाहन है, लेकिन उसमें चालक नहीं है जिससे उसका संचालन कराया जा सके। यही वजह है प्रशांत की जो एक बड़ा कारण बन रहा है। लोगों को हाथ ठेले जैसे जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तो इस तरीके से लोगों को कदम उठाना पड़ता है क्योंकि अपना शव अपने घर तक ले जाने के लिए। प्रशांत, शुक्रिया हरीश आपका जानकारी के लिए। लेकिन ये सीधी की जो तस्वीर सामने आई हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और सवाल भी खड़े करती है सिस्टम पर कि आखिर क्या गरीब के
खाते में या गरीब के जीवन में यही लिखा है। आगे बढ़ेंगे और एक इलाका जहां जंगली रास्ते में सिमट जाती हैं गर्भवती महिलाओं की चीखें, बीच सफर में डिलीवरी का खतरा बना रहता है। आजादी के बाद देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन इन इलाकों में सड़क ना पहुंच सकी। हालांकि वैसे तो सड़क और विकास के दूर ग्रामीण इलाकों की कमी नहीं, लेकिन आज हम बता रहे हैं अंबिकापुर के एक इलाके की बात। जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां से गर्भवती महिलाओं के लिए कांवड़ ही एम्बुलेंस का काम करता है। ऐसी एक खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, जिसका असर भी हुआ। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। अंबिकापुर जिले के मैनपाट का बिसरपानी इलाका, यहाँ की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास इस इलाके से कितना दूर है। आलम यह है कि यहाँ पर सड़क तक नहीं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल होता है। बारिश के मौसम में ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। पगडंडी रास्तों से आना जाना बंद हो जाता है। जंगल के रास्ते ग्रामीणों को अस्पताल तक जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ सड़क ही इकलौती समस्या नहीं, पानी की भी समस्या रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल गर्भवती महिलाओं के लिए है। गांव में किसी गर्भवती महिला की हालत अचानक बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस का पहुंचना मुमकिन ही नहीं। बारिश का मौसम हो तो मामला और बिगड़ जाता है। ग्रामीणों ने ऐसी हालत में किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कांवड़ को ही एम्बुलेंस बना दिया। महिला को कांवड़ में बिठाकर उसे पैदल ही अस्पताल तक ले जाया जाता है। बिसरपानी के कदम टिकरा गांव की इस गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने कांवड़ में ढोकर उसे 2 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद 102 मेहतारी एक्सप्रेस में बिठाकर अस्पताल तक लाया गया। गनीमत ये रही कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन कांवड़ में गर्भवती महिला को ढोने की जो तस्वीर सामने आई है, वो स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद चिंताजनक। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और हमारी खबर का असर ये हुआ कि जनपद सीईओ इस गांव में पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही सड़क बनाई जाएगी। महिला जो बच्चा और जच्चा है दोनों स्वस्थ हैं। अभी यहाँ पे मितानी सक्रिय है, वो लगातार उनका सहयोग करती रहती हैं। वो आके लगातार उनको देख रही हैं, टीका वीका का भी सारा व्यवस्था कर दी। वो हाँ ना, काफी एक्टिविटी। सिर्फ बिसरापानी ही नहीं, यहाँ और भी पंचायतें और गाँव हैं जहाँ सड़क नहीं। कुछ गाँव में जाने का रास्ता सिर्फ पगडंडी है, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। इन गांवों की गर्भवती महिलाओं के लिए जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सिर्फ डिलीवरी के वक्त ही अस्पताल नहीं जाना पड़ता, बल्कि समय समय पर चेकअप और इलाज की जरूरत होती है। जाहिर है सड़क की कमी इन गांवों की सबसे बड़ी पीड़ा है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज 18, अंबिकापुर। तो अंबिकापुर के इस गांव की तस्वीर हमने दिखाई थी, न्यूज 18 ने दिखाई थी और इसका असर भी हुआ। और इतना ही नहीं, प्रशासन ने संज्ञान भी लिया इस पूरे मामले पर। आखिरकार इलाके में प्रशासन के हम अफसर पहुंचे और अफसरों ने पूरे मामले का जायजा भी लिया और इतना ही नहीं, जानकारी भी ली और आश्वासन भी दिया कि भाई जल्द ही हालात यहाँ के सुधरेंगे, यहाँ के लिए सड़क भी बनाई जाएगी। चूंकि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी नहीं बाहर जाना पड़ता है, गांव से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इनके लिए बाहर जाने के लिए कोई सड़क, कोई रास्ता इनके पास है नहीं। और जब डिलीवरी होनी हो किसी महिला की तो फिर चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। खाट पर टांग कर या फिर ऐसे ही किसी दूसरे तरीके से गर्भवती महिला को इन्हें अस्पताल तक ले जाना होता है। अब आशा जरूर बंधी है इनकी कि हो सकता है कि जल्द कोई बदलाव हो हालातों में। श्रवण कुमार महंत हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज 18 संवाददाता अंबिकापुर से। श्रवण, आशा जाहिर है बंदी जरूर होगी, क्या भरोसा प्रशासन ने दिया है यहां के लिए? देखिए प्रशांत, छत्तीसगढ़ को मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और शिमला के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसा ही एक गांव है बिसरपानी के का गांव था, जहां गर्भवती महिला सड़क नहीं होने के कारण उसके जो परिवार है उसको कांवड़ में उठाकर लेके गए थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर दिखाने के बाद जो है जनपद मैनपाट के जो सीईओ है वो मौके पर पहुंचे थे। गांव में जो ग्रामीण है उनसे बातचीत की थी, उनकी समस्याओं को जाना और सड़क बनाने का भरोसा दिलाया था। और ये जो पहला मामला नहीं है इस तरह के मैनपाट में कि किसी गर्भवती महिला या किसी बीमार व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कांवड़ का सहारा लेना पड़ा हो। तो ये हमारी जो
टीम है हमारी, जो खबर है दिखाने के बाद जो है हरकत में प्रशासन आया है, गांव में मौके तक पहुंचे हैं जनपद मैनपाट सीईओ। अब ये आश्वासन भले जरूर दिए हैं कि जल्द ही वो सड़क बना दी जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि उन ग्रामीणों को वो सड़क कब तक मिल पाती है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए।